मथुरा नगरी उस दिन जैसे सांस रोके खड़ी थी। सुबह का समय था, लेकिन गलियां पहले से ही लोगों की आवाजों और कदमों की आहट से गूंज रही थीं। नगर की दीवारें गुलाबी रोशनी में नहाई हुई थीं और ऊपर आकाश में कोयल की धीमी कूक सुनाई दे रही थी। हर गली में कुछ न कुछ चल रहा था। कहीं दूध वाले अपने मटके सजाकर ग्राहकों को पुकार रहे थे, कहीं रंग बिरंगे कपड़ों की दुकान पर रेशम और सूती के कपड़े हवा में लहरा रहे थे, कहीं पर सोने चांदी के कारीगर अपनी कारीगरी दिखा रहे थे। मथुरा का हर दिन उत्सव जैसा होता था, लेकिन उस दिन लोगों की आंखों में एक अलग ही चमक थी। नगर के कोनों कोनों में एक ही चर्चा थी। सुना है, नंदगांव से दो युवक आए हैं, एक सांवला, एक गोरा। दोनों की सुंदरता और तेज देखकर लोग दंग रह गए। लगता है कोई साधारण मनुष्य नहीं है। बुजुर्ग कानों में फुसफुसा रहे थे, बच्चे आपस में दौड़ते भागते उनके दर्शन पाने की कोशिश में थे। उसी समय नगर के पूर्वी हिस्से में एक साधारण सी कुटिया में कुब्जा अपनी रोज की तैयारी कर रही थी। कुब्जा, जिसका नाम कभी और रहा होगा, लेकिन अब सब उसे इसी नाम से जानते थे। उसका शरीर झुका हुआ था, रीढ़ आगे की ओर मुड़ी हुई, जिससे चलते समय ऐसा लगता मानो वह हमेशा किसी अदृश्य बोझ को ढो रही हो। यह कमी उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य पीड़ा भी थी, जिसे वह किसी से कह नहीं पाती थी। कुब्जा का काम इत्र और चंदन बनाना था। वह बचपन से ही फूलों और सुगंधों की अद्भुत पहचान रखती थी। किसी को यह मालूम नहीं था कि उसने यह कला कहां सीखी, लेकिन यह सच था कि उसके हाथों से निकला इत्र महल के राजा महाराजाओं के लिए भी अनुपम उपहार होता था। आज भी सुबह सुबह उसने चमेली, गुलाब, केवड़ा और चंदन की महक को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया था जिसे मथुरा का कोई और इत्रकार नहीं बना सकता था। थाल में चांदी के प्याले सजाकर वह महल की ओर चली। गली गली से गुजरते हुए वह सोच रही थी कि आज महल में कंस के लिए यह इत्र जाएगा, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अलग ही तड़प थी। काश कोई ऐसा हो जो इस सुगंध का असली हकदार हो, जो इसे पहनकर सच्चे आनंद में डूब जाए, न कि भय और क्रोध में। जैसे ही वह राजपट पर पहुंची, लोगों की भीड़ और शोरगुल ने उसका रास्ता रोक दिया। सामने से संगीत, ढोल नगाड़ों और जयकारों की ध्वनि आ रही थी। भीड़ धीरे धीरे हट रही थी ताकि बीच से दो दिव्य युवक आगे बढ़ सकें। कुब्जा ने गर्दन उठाकर देखा। सामने बलराम थे, गोरे, ऊंचे, बलशाली, और उनके पास कृष्ण, सांवले, पीतांबर धारण किए, सिर पर मोर पंख, आंखों में गहरी शांति और मुस्कान में अद्भुत आकर्षण। कृष्ण की दृष्टि कुब्जा पर पड़ी। वह एक क्षण के लिए रुक गए, जैसे उसकी पीड़ा को पढ़ लिया हो। भीड़ में खड़े लोग भी समझ नहीं पाए कि उनकी नजर एक साधारण सी स्त्री पर क्यों ठहर गई। कृष्ण उसके पास आए और मधुर स्वर में बोले, हे सुंदरी, यह इत्र कहां ले जा रही हो? कुब्जा के भीतर कुछ टूट कर बिखर गया और कुछ नया जन्म ले लिया। बचपन के बाद किसी ने उसे सुंदरी नहीं कहा था। उसकी आंखें भीग गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, यह इत्र महल के लिए है, लेकिन अगर आप चाहें तो यह आपके लिए है। कृष्ण मुस्कुराए, इत्र का प्याला लिया, उसकी सुगंध को गहराई से महसूस किया और बोले, तुम्हारा यह भाव हमें प्रिय है। तुम्हारे भीतर इतना प्रेम है, पर शरीर पर पीड़ा का बोझ है। क्या चाहोगी कि हम इसे दूर कर दें? कुब्जा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसने बस सिर हिलाकर सहमति दे दी। कृष्ण ने धीरे से एक पैर उसके पांव पर रखा और अपने दोनों हाथों से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया। उसी क्षण, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सहारा दे दिया हो, उसकी पीठ सीधी हो गई, कंधे तन गए, चेहरा दमक उठा। लोग अवाक रह गए। जो स्त्री अभी तक झुकी हुई थी, वह अब राजमहल की रानी जैसी दिख रही थी। कुब्जा की आंखों से आंसू बह निकले। वह कृष्ण और बलराम के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मेरे घर पधारिए। मैं अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी कला आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूं। कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, हम तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं, लेकिन अब भी हमें एक आवश्यक कार्य पर जाना है। लौटकर अवश्य आएंगे। इसके बाद कृष्ण और बलराम आगे बढ़ गए, लेकिन कुब्जा वहीं खड़ी रही, जैसे समय थम गया हो। उसकी आंखों में कृष्ण की छवि बस चुकी थी। वह घर लौटी और उसी क्षण से अपने घर को सजाने में लग गई। उसने हर कोने में फूलों की मालाएं लगाईं,
नए नए इत्र तैयार किए और हर दिन यह सोचकर द्वार सजाती रही कि शायद आज प्रभु आ जाए। कुछ समय बाद जब कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया, तो वे बलराम के साथ कुब्जा के घर पहुंचे। कुब्जा तो जैसे इसी पल के लिए जी रही थी। उसने द्वार पर खड़े होकर उनका स्वागत किया, चरण पखारे, आसन दिए, मीठे पेय और फल परोसे। उसने अपने हाथों से उनके सिर पर चंदन लगाया, इत्र छिड़का और अपने छोटे से घर को प्रेम और सुगंध से भर दिया। कृष्ण ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा यह प्रेम हमारे लिए किसी भी राजमहल से अधिक मूल्यवान है। जिसने अपने हृदय में हमें स्थान दे दिया, उसे अब किसी और सम्मान की आवश्यकता नहीं। कुब्जा ने आंसुओं भरी आंखों से उत्तर दिया, प्रभु, आज मेरा जीवन पूर्ण हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के बाद कुब्जा का घर मथुरा में प्रेम और सुगंध का प्रतीक बन गया। लोग कहते थे, वह कुब्जा अब अप्सरा जैसी दिखती है, और उसके घर में प्रवेश करते ही मन कृष्ण के प्रेम में भीग जाता है। और कुब्जा हर मिलने वाले से यही कहती, अगर प्रेम सच्चा हो तो कृष्ण स्वयं आपके जीवन में आकर आपको संवार देंगे। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण जी की भक्त कुब्जा की कहानी। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान बड़ी बड़ी बातें और चमत्कार ही देखते हैं, लेकिन ये कहानी हमें दिखाती है कि श्री कृष्ण जी का दिल कितना बड़ा है। सोचिए, कुब्जा को सब लोग उसके शरीर की वजह से अकेला छोड़ देते होंगे, लेकिन उसके दिल में श्री कृष्ण के लिए कितना प्यार और भक्ति थी। और यही सच्ची भक्ति श्री कृष्ण ने पहचान ली। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भगवान को हमारा बाहर का रूप, हमारी दौलत या हमारा पद नहीं चाहिए। उनको तो बस हमारा सच्चा दिल और अच्छी भावनाएं चाहिए। जब श्री कृष्ण ने कुब्जा को सुंदरी कहा, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो उसकी सारी जिंदगी के अकेलेपन और दर्द का जवाब था। ये दिखाता है कि श्री कृष्ण हर उस इंसान को पहचानते हैं जिसके दिल में उनके लिए सच्चा प्यार हो। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी खुद को कमज़ोर या अकेला महसूस करें, तो बस ये याद रखिए कि श्री कृष्ण आपके दिल की खूबसूरती को देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि सब श्री कृष्ण जी की कृपा और उनकी लीलाओं के बारे में जाने। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। प्यार से बोलिए, जय श्री राधे राधे।